क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला बजट अंग्रेज़ों के दौर में पेश हुआ था? क्या आपने कभी सोचा है कि बजट शब्द का मतलब क्या होता है? क्या आपको पता है कि कभी भारत में ब्लैक बजट और ड्रीम बजट भी पेश किए गए थे? 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। लेकिन बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है। इसके पीछे छिपी हैं कई दिलचस्प कहानियां और ऐतिहासिक फैसले। तो चलिए जानते हैं भारत के बजट से जुड़ी कुछ रोचक बातें। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह बजट देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला अहम दस्तावेज माना जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले बजट पेश किया जाता है। बजट में सरकार की आय और खर्च का पूरा विवरण होता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक चलता है। बजट शब्द कहाँ से आया? बजट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बुगेट से आया है, जिसका अर्थ है छोटा बैग। यह शब्द लैटिन भाषा के बुल्गा से निकला है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। प्राचीन काल में व्यापारी अपने वित्तीय दस्तावेज थैले में रखते थे। धीरे धीरे यह शब्द आर्थिक हिसाब किताब से जुड़ गया और सरकार के सालाना आर्थिक लेखे जोखे को बजट कहा जाने लगा। भारत का पहला बजट। भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया। 1857 की क्रांति के महज 3 साल बाद इसे स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ जेम्स विल्सन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से ब्रिटिश क्राउन के समक्ष पेश किया था। शुरुआती 30 वर्षों तक बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द का उल्लेख नहीं था। यह शब्द पहली बार 20वीं सदी की शुरुआत में बजट में शामिल हुआ। आज़ाद भारत का पहला बजट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 16 नवंबर 1947 को पेश किया गया। इसे देश के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुगम चेट्टी ने प्रस्तुत किया। यह बजट अर्थव्यवस्था की समीक्षा रिपोर्ट जैसा था। इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। कुल बजट का लगभग 46% यानी करीब 92.74 करोड़ रुपए रक्षा सेवाओं के लिए निर्धारित किया गया। बजट और एक वैज्ञानिक का क्या संबंध रहा? स्वतंत्र भारत के बजट की अवधारणा प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने तैयार की थी। वे प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यविद थे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भौतिकी और गणित की शिक्षा ली थी। आर्थिक योजना और सांख्यिकी में योगदान के सम्मान में उनके जन्मदिन 29 जून को हर साल सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। जब पेश होने से पहले लीक हुआ बजट। 1950 में केंद्रीय बजट संसद में पेश होने से पहले लीक हो गया था। इसके बाद बजट की छपाई राष्ट्रपति भवन से मिंटो रोड प्रेस में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर की गई। 1980 से बजट की छपाई नॉर्थ ब्लॉक स्थित सरकारी प्रेस में होने लगी। हिंदी में बजट पेश होने की शुरुआत कब हुई? पहले बजट के दस्तावेज केवल अंग्रेजी में प्रकाशित होते थे। 1955-56 से बजट दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होने लगे। 3 भारतीय प्रधानमंत्रियों ने खुद बजट पेश किए और वे तीनों एक ही परिवार के थे। जवाहरलाल नेहरू 1958-59, इंदिरा गांधी 1970 से 71 पहली महिला प्रधानमंत्री रहीं जिन्होंने बजट पेश किया और राजीव गांधी ने 1987-88 में बजट पेश किया। सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया। पी चिदम्बरम ने 9 बार, प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट पेश किए, यशवंत सिन्हा ने भी 8 बार बजट पेश किए और मनमोहन सिंह ने 6 बार बजट पेश किए। निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी। किसे कहा गया ब्लैक बजट? इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। इसे वित्त मंत्री यशवंत राव बी चौहान ने पेश किया था। यह बजट 550 करोड़ रुपए के घाटे का था। यह उस समय का सबसे बड़ा बजट घाटा था। 1971 के युद्ध और खराब मॉनसून का असर बजट पर पड़ा था। आर्थिक उदारीकरण का बजट।
24 जुलाई 1991 को मनमोहन सिंह ने ऐतिहासिक बजट पेश किया। इस बजट से लाइसेंस राज खत्म हुआ, भारतीय बाजार दुनिया के लिए खुला, विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला। यहीं से आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। पहला मिलेनियम बजट किसने पेश किया? 2000-2001 का बजट यशवंत सिन्हा ने पेश किया। इसे मिलेनियम बजट कहा गया। इस बजट ने भारत के आईटी सेक्टर में क्रांति की नींव रखी। क्या है बजट पेश करने का समय और तारीख? पहले बजट शाम 5 बजे पेश होता था। यह परंपरा ब्रिटिश शासन से चली आ रही थी। 2001 में यशवंत सिन्हा ने इसे सुबह 11 बजे कर दिया। आगे चलकर मोदी सरकार ने बजट की तारीख 28 फरवरी से बदलकर 1 फरवरी कर दी। पेपरलेस बजट की शुरुआत कब से हुई? 2021 में कोरोना महामारी के कारण पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। बजट की सभी प्रतियां डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई गई। निर्मला सीतारमण ने ब्रीफकेस की परंपरा भी खत्म की। अब वे बही खाता जैसी दिखने वाली डिजिटल टैबलेट और बैग का उपयोग करती हैं। सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया? निर्मला सीतारमण का 2021 का बजट भाषण सबसे लंबा था, 2 घंटे 40 मिनट का। उन्होंने 2020 में दिए अपने ही 2 घंटे 17 मिनट के भाषण का रिकॉर्ड तोड़ा था। रेल बजट और आम बजट का विलय। पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश होते थे। 2016 में सरकार ने दोनों को मिलाने का फैसला किया। 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट पेश हुआ। रेल बजट की परंपरा 1924 में शुरू हुई थी। किसने पेश किया ड्रीम बजट? 1997-98 में पी चिदम्बरम द्वारा पेश बजट को ड्रीम बजट कहा गया। इसमें व्यक्तिगत और कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी कटौती की गई थी। हलवा सेरेमनी की परंपरा। बजट की छपाई पूरी होने के बाद वित्त मंत्रालय में एक खास परंपरा निभाई जाती है। इसे हलवा सेरेमनी कहा जाता है। इस मौके पर बड़े बर्तनों में हलवा तैयार किया जाता है। वित्त मंत्री बजट से जुड़े कर्मचारियों को हलवा बांटती हैं। यह परंपरा बजट प्रक्रिया की गोपनीयता शुरू होने का प्रतीक होती है। 2020 में कोरोना महामारी के कारण हलवा सेरेमनी नहीं हुई। उस वर्ष कर्मचारियों को हलवा की जगह मिठाइयाँ वितरित की गई। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।